संदीप कुमार मिश्रा। इस बाबा की नगरी में सबसे पहले अपने गुरु डॉक्टर शिवाकांत दुबे, जिन्हें आप लोग डॉक्टर एस.के. दुबे के नाम से जानते हैं, उनको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, NIH में जब से गया तब से दुबे सर के साथ रहा और दुबे सर ने ही मुझे एक और बाबा शिव डॉक्टर भोलानाथ चक्रवर्ती, उनके पास ही मुझे सीखने के लिए भेजा और जहां तक जितना संभव हुआ मैंने उनसे सीखा और अपनी लाइफ में यूज कर रहा हूं। आज जब ये प्रोग्राम है और इस तरह का जाम, इतनी बुरी कंडीशन, इंडिया पाकिस्तान का मैच, उसके बाद आप लोगों की इतनी बड़ी भीड़ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, इसके लिए आप लोग खुद के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो बताता है आपके अंदर की इच्छा को, आपकी सोच को, आपके जज्बा को। सब एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा करने की इच्छा हो रही। दोस्तों, जब ये लोग मेरे पास आए इस प्रोग्राम को लेके और थीम ऑफ प्रोग्राम बताया आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, उस वक्त मेरे दिमाग में आया कौन सा टॉपिक, क्योंकि समय इनके पास भी कम था, मेरे पास भी कम था, कौन सा टॉपिक चुना जाए। तो उस वक्त मैंने जो सोचा कि टॉपिक आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग का है, कुछ ऐसा चुनना चाहिए जिसमें एक्यूट भी हो, क्रॉनिक भी हो, क्योंकि एक्यूट डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना और क्रॉनिक चैलेंजिंग होता है। एक्यूट ट्रीट ना करें तो क्रॉनिक आता नहीं है और क्रॉनिक ठीक ना करें तो पेशेंट बढ़ते नहीं। ये प्रैक्टिकल सच है। माइग्रेन एक ऐसी ही डिजीज है, माइग्रेन हुआ, अर्टिकेरिया हुआ, किडनी स्टोन हुआ, साइनोसाइटिस हुआ, ये इस तरह की डिजीजेज हैं जहां पूरी आपकी नॉलेज लग जाती है। मरीज को ठीक करने में, उसके पेन को भी आपको ट्रीट करना होता है, साथ साथ उसके क्रोनिक सफरिंग को भी ठीक करना होता है। तो इस तरह की चैलेंजिंग, तब मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट लिया जाए और फिर मैंने ये माइग्रेन टॉपिक चुना। माइग्रेन में मैंने 2016 में जर्मनी में भी अपना एक पेपर प्रेजेंट किया था। जो जर्मनी में जब मैंने पेपर अपना प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अप्रिसिएशन था। उसके पीछे जो रीजन था कि वो मैंने माइग्रेन पे काम क्यों करना शुरू किया। एक गायनी थी जिसको होम्योपैथी में बिल्कुल बिलीव नहीं था, यंग गायनी थी, नई नई डॉक्टर बनी थी। वो जब खुद कंसीव हुई, उसको अपना माइग्रेन का केस था, तो उसको पेन किलर मना था। तो उसको जो गायनी देख रही थी, उसने उसको जो गायनी देख रहे थे, जिस गायनी डॉक्टर के अंडर में वो लेडी डॉक्टर खुद थी, उसने उसको मेरा नाम बताया कि तुम उनको दिखाओ। तो वो बोली मैं बिलीव नहीं करती। और जब इस तरह के केस आते हैं, जो डॉक्टर आते हैं जो होम्योपैथी पे भी ज्यादा बिलीव नहीं करते, उस समय क्योंकि ये मरीज ज्यादा सिम्टम्स भी नहीं देते, ज्यादा चीजें भी नहीं बताते, उस वक्त हमारा असली नॉलेज काम आता, हमारा सब्जेक्टिव सिम्टम्स को परसीव करना, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को परसीव करना और उस हिसाब से जो दवा देनी होती है वो एक रियल चैलेंज होता है। विद टाइम जैसे जैसे वो इम्प्रूव हुई, वो ठीक हुई, उसका माइग्रेन ठीक हुआ, उसकी डिलीवरी अच्छी हुई, तो उसने बोला सर आप लोग इतना अच्छा जब होम्योपैथी करते हैं तो इसको पेपर क्यों नहीं प्रेजेंट करते। ये एक रीजन था जब मैंने इसके ऊपर काम किया, और जब काम किया तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन और भी अभी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम आती है बीइंग अ डॉक्टर, एक एथिकल कमेटी होती है। वो एथिकल कमेटी से परमिशन लेना एक बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। सर, जिस तरह से मेंटल सिम्टम्स की बात हुई, जिस तरह से चीजों की बात हुई, तो माइग्रेन अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट डिजीज है। और हम, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सब के पास डेली माइग्रेन के केस आते हैं।
चांस की बात है, कई बार हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम लोग उसको गैस्ट्राइटिस समझ के, वॉमिटिंग समझ के उसको हम लोग रूल आउट कर देते हैं, वॉमिटिंग की दवा दे देते हैं और इधर उधर करते हैं, फिर कभी वो हेडेक लेके आता है और हम लोग उसको भूल जाते हैं और इस तरह से चीजें चलती रहती है। लेकिन केसेस आते रहते हैं, जब वो केसेस बार बार आता है तब हम लोग उसको सोचना शुरू करते हैं और उसके डेप्थ में जाते हैं। यहां से शुरू हो जाती है कहानी। सर, हम सब के पेशेंट के पास अगर हम लोग अपने क्लिनिक को सोचें, स्पेशली स्कूल टीचर्स, लेडीज स्कूल टीचर, जो कानपुर शहर की मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग के पास भी एक्सपीरियंस होगा, कानपुर में जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है सबको लगभग 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर डेली सुबह स्कूल से वैन के लिए जाना होता है। उससे पहले उनको अपने बच्चे का भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हस्बैंड का भी करना होता है और उसके बाद वो गाड़ी में बैठती हैं, स्कूल जाती हैं और फिर आती हैं। ये एक डिफिकल्ट लाइफ स्टाइल है। इस कंडीशन में जब लेडी को माइग्रेन का हेडेक उठता है, क्योंकि माइग्रेन जो डिजीज है वो ओवर सेंसिटिविटी की डिजीज है, एक ऐसी डिजीज है जिसमें नींद पूरी होना भी बहुत जरूरी है, डाइट रेगुलर होना भी जरूरी है। अगर आपने भूख से ज्यादा खा लिया तो भी माइग्रेन हो जाएगा, भूख से कम खाया तो भी माइग्रेन हो जाएगा। अगर नींद पूरी नहीं होती तब भी माइग्रेन, और स्ट्रेस, एंजाइटी इज अ रूट कॉज, वो तो है ही है। और इस तरह की जो इरेगुलर लाइफ स्टाइल है जिसमें अगर हम लेडी को बोलते भैया तुम स्कूल नहीं जाओ, पॉसिबल नहीं है, उसको ट्रीट करना, उसको परसीव करना, वो जो चीज है उसको कोर को परसीव करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, अभी जब मैं कानपुर से जब आ रहा था कुंभ के लिए, मेरे गुरु डॉक्टर सुरेंद्र सरकार, आप लोग नाम जानते होंगे, वो मुझे कहते थे मिश्रा तुम लाइफ में अगर होम्योपैथी सीखना है तो ईट मटेरिया, ड्रिंक मटेरिया, आसपास जो भी घटनाएं हो रही है उसको तुम ऑब्जर्व करो और होम्योपैथी तुम उससे सीखोगे और तभी तुम परसीव कर पाओगे, तभी तुम अच्छा कर पाओगे। सर, यहाँ पे आप देखिए, जब मैं कानपुर से यहाँ आया, बहुत सारी गाड़ियों, बहुत सारे लोगों को उल्टी करते हुए देखा, लेकिन सब लोग नहीं थे, उनमें से कुछ और होंगे जिनको हेडेक भी हो रहा होगा। यही हमारा इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। एक ही गाड़ी में 4 लोग चले आ रहे हैं, एक ही जगह से चले आ रहे हैं, एक ही तरह का खाना खा रहे होंगे, एक ही तरह का रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन सिम्टम्स अलग अलग आ रहे हैं। ये चीज को ही हमें परसीव करना है। माइग्रेन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि सैंगुनेरिया राइट साइडेड, स्पाइजेरिया लेफ्ट साइडेड, क्रॉनिक आइडिस भी मदर टीचर। अगर इतना सिंपल माइग्रेन होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, होम्योपैथी अब तक खत्म हो चुकी होती, क्योंकि सोशल मीडिया पे बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन, 7 मेडिसिन फॉर हेडेक भरा पड़ा है, चाहे यूट्यूब खोले चाहे कुछ भी खोले। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास केस आ रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, तो उसका कारण है कि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअलाइजेशन, उसको हमें कभी नहीं छोड़ना। माइग्रेन एक ऐसी डिजीज कंडीशन है सर जिसमें जितने एंगल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो सारे काम आते हैं, चाहे कीनोट प्रिस्क्रिप्शन हो, चाहे जनरेटिव बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन हो, चाहे मेंटल बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन हो। कोई एक फिक्स प्रिंसिपल से आप बोलिए कि मैंने सारे माइग्रेन ठीक कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर सारा माइग्रेन का हेडेक हम लोग आईडीसी से ठीक कर लिए होते तो हम लोग आज बहुत आगे होम्योपैथी पहुंच गई थी, ऐसा भी नहीं। हमें क्या होम्योपैथी जो बेसिक चीज है मटेरियल, जैसे मैं अगर आपको एक स्टोरी बोलूं कि एक लड़का साइकिल चला के आ रहा है और वो गिर गया, फिर उठा और फिर बैठ गया, और आप सब लोगों से उस लड़के की शर्ट की कलर या उसको आगे की स्टोरी बनाने बोलूं, हर व्यक्ति उसको अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन करेगा। सेम थिंग यहाँ पे हमारी मेटेरिया मेडिका का है, हम सब लोग सेम मेटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, सेम सिम्टम्स पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसका जो इमेजिनेशन होता है वो अलग अलग होता है, सबका अलग अलग एक्सटेंशन तक जाता है। सर, जब माइग्रेन की हम बात कर रहे हैं, माइग्रेन इज अ डिजीज जो हर एज ग्रुप में, हर सेक्स में, हर कंडीशन में। सर, अगर हम लोग माइग्रेन की बात कर रहे हैं आज के समय में, जो लाइफ स्टाइल है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी की भी लाइफ स्टाइल हो, जो कॉमन सी बात है वो क्या है? आज अगर हम लोग माइग्रेन को ठीक से सोचें, इरेगुलर लाइफ स्टाइल, पैसा, बस लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में जो पहले हम लोग नक्स बोल का सिर्फ हाई लिविंग पढ़ रहे थे, आज वो कॉमन हर घर में दिख रहा, हर जगह दिख रहा।
खाने पीने का रूटीन नहीं है, टाइम से खाना नहीं है, अल्कोहल का इंटेक बढ़ता जा रहा है, रेस्ट हो नहीं रहा, ये कंडीशन आज सब जगह हो रही है। उसमें से जब माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसको हमें कैसे परसीव करना है। माइग्रेन आज कॉफी का यूज जबरदस्त है। माइग्रेन जब भी हम डिस्कस करें किसी भी जगह, चाहे एलोपैथी कॉन्फ्रेंस हो, होम्योपैथी या किसी भी पैथी का कॉन्फ्रेंस हो, अगर माइग्रेन पे डिस्कशन होगा तो कॉफी पे डिस्कशन होगा, और कॉफी पे अगर डिस्कशन होगा तो कॉफिया पे हनीमैन का किया हुआ काम सबको याद आएगा। आप मटेरिया मेड का प्यूरा कॉफिया देखिएगा सर, मैं इसको खूब यूज करता हूं, आप लोग भी यूज कीजिएगा। कॉफिया ज्यादा यूज ही नहीं होती, जबकि अपने मास्टर का किया हुआ काम है, और उस समय जो उनका रिसर्च वर्क है कॉफी पे किया हुआ, जो सिम्टम्स दिए हुए हैं, आज भी किसी भी आप कॉफी का टॉक्सिसिटी का कोई भी पेपर खोल लें, किसी भी जर्नल का खोल लें, वही चीज मिलती है। इतना बड़ा, इतना मजबूत ट्रेजर हमारे पास है, बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग, लैक ऑफ टाइम की वजह से केवल वो ट्रेजर खोल नहीं पाते। कॉफिया का क्या सर, मॉर्निंग एग्रावेशन है, सुबह में एग्रावेशन है, वोमिटिंग है, स्लीप जो है उसकी डिस्टर्ब है, स्लीप डिस्टर्ब। इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका की। लेकिन यहाँ डिफरेंस है सर, नक्स वोमिका का जो स्लीप डिस्टर्बेंस है और कॉफिया का जो स्लीप डिस्टर्बेंस है, उसके थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है। कॉफिया क्या है सर, कॉफिया की थॉट्स में कांस्टेंट पॉजिटिविटी है, वो सोचता है इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। नक्स सोच रहा होता है कि ये कैसे होगा, इसके बाद ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। सर मेरे पास एक होम्योपैथी डॉक्टर जो मेरी फ्रेंड है, उसके बच्ची को माइग्रेन हुआ, 10 साल का, डिफरेंट वो दवा दे रही थी। लेकिन यहाँ पे जो केस की ब्यूटी थी, उस बच्ची का बर्थडे था, उसके फादर उसके लिए कुछ गिफ्ट देने वाले थे जो उसने प्रॉमिस किया था, और लड़की उस लिए पूरी रात सोई नहीं, उसी बारे में सोचती रही, और सुबह उसको उल्टी होना शुरू हुआ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि मेरी बेटी को हेडेक हो रहा। मैंने, क्योंकि एक होम्योपैथी की बेटी है, तो डेफिनेटली जो कॉमन मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली हो गई होगी। मैंने कॉज पूछा, उसने बोला आज उसका बर्थडे है, उसको ये गिफ्ट मिलने वाला है। सर कॉफिया 30 देने के बाद 10 मिनट के बाद से जो उसकी वॉमिट बंद हुई, अब उसको आज तक हेडेक नहीं हुआ। इतनी अच्छी बात है। एक तरफ पॉजिटिव न्यूज, अच्छी खबर कॉफिया का, उसके साथ जो दूसरी मेडिसिन आती है जो अच्छे न्यूज पे, जिसका माइग्रेन एग्रावेट होता है, वो होती है जलसीमियम। लेकिन यहाँ कॉफिया और जलसीमियम में भी डिफरेंस है। कॉफिया का क्या है, थॉट में पॉजिटिविटी आ रही है, इसलिए वो सो नहीं पा रहा। जलसीमियम में क्या हो रहा है, उसको एप्रीहेंशन हो, जो हमारे गांव की लेडी होती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, अगर बाई चांस ऐसा ना हो, इस तरह का एक एप्रीहेंसिव डर पैदा हो जाता है अच्छी न्यूज के बाद। तब जब हेडेक आता है तब जलसीमियम प्रिस्क्रिप्शन होता है। सर जलसीमियम में, जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे जलसीमियम का एक बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर एलन खान का याद आ रहा है। जब एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और जब भी उसको लोग कंसोल करने आ रहे थे लेडी को, उसके बाद ही उसको कंप्लेन स्टार्ट हो जाती थी। उस केस में उन्हें जलसीमियम प्रिस्क्राइब किया था। तो जलसीमियम इज अ मेडिसिन जो गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों से इफेक्ट होती है, और यही छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिसको कि हमें परसीव करना होता है। यही इंपॉर्टेंट होता है, यही इंडिविजुअलाइजेशन होता है, इसी को डिफिकल्ट टू परसीव करना होता है। अगर हम माइग्रेन के सिम्टम्स सोचें तो माइग्रेन क्या है? माइग्रेन अंधेरे में आराम मिलेगा, लेटने से आराम मिलेगा, आंख बंद करने से आराम मिलेगा, सनलाइट से एग्रावेट होगा, धूप में जाने से बढ़ेगा, सर झुकाने से आराम मिलेगा, स्मोकिंग से सर दर्द होगा, बाल झाड़ने से दर्द होगा, ये सिम्टम्स आएंगे। अगर हम लोग मटेरिया पढ़ते हैं, ये कॉमन सा बात आती है हम सबके दिमाग में, कॉमन सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम। अगर मैंने ये करके सेंगोनेरिया कैन प्रिस्क्राइब कर दिया, लोग पूछ लेते हैं सेंगोनेरिया कैन क्यों, ये तो कॉमन सिम्टम है, ये अनकॉमन सिम्टम है। लेकिन सर अगर हम लोग आंख बंद करें, अपनी पूरी इन सिम्टम्स को सोच के पूरी मटेरिया मेडिका सोच लें, तो कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन ही इसमें आती हैं जिनके अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं। लेग डेफ है,
अर्जेंटम नाइट्रिकम है, जेलसीमियम है, सेंगुनेरिया है, स्पाइजेरिया है, नेट्रोम्यूर है, इस तरह के ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती हैं जिनका की प्रिस्क्रिप्शन आता है, ना कि हर मेडिसिन में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये जो चीज होती है, इसके बाद जब हम लोग जब ये पहले ये सिम्टम्स पकड़ के जब डिजीज डायग्नोज कर लेते हैं, इसके बाद फर्दर डिफरेंशिएशन होता है मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करें। यहाँ फिर होम्योपैथी का वो कॉन्सेप्ट आता है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा सच है और इसी सच की वजह से हम होम्योपैथ बचे रहेंगे सर। अदरवाइज जिस तरह से चैट जीपीटी आ गया 2019 में, मैंने इस पे भी काम किया और जो उस वक्त बोला था, आज जिस तरह से चीजें हैं कोई ठीक नहीं कि किस दिन कौन सा सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी में लग जाए और जो रिपेट्राइजेशन हम लोग करते हैं वो मरीज को मिलने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। रीजन है कि हमारे पास परसीविंग सिम्टम्स हैं जो दूसरे के पास नहीं। कोई खुद पेशेंट लिख के वो सिम्टम परसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा बनी रहेगी। क्लिनिक के लिए हमें हमेशा लेकिन अपडेट होते रहना होगा। और ये सच है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के लिए, व्हाट माइंड डजंट नो आई कैन नॉट सी। हम लोग वो चीज नहीं देख पाएंगे जो हमारा दिमाग नहीं जानता। ये प्रैक्टिकल चीज है। जिन सिम्टम्स को हम नहीं जानते, जिन सिम्टम्स के बारे में हमें पता नहीं, तो वो हम पूछ भी नहीं पाएंगे। जैसे कि कोकुलसी, अगर थोड़ी कार सिकनेस के लिए जो पेशेंट आ रहे हैं, अगर मैं उस वक्त मेरे दिल से पूछा जाए और फिर जो मैंने अपने सवाल अपने दिल को जो जवाब दिया, मैं दोनों बात बता रहा हूं। जब मैं कानपुर से चला, गुरुजी सरकार की बात हमेशा मुझे ध्यान रहती, जिस वक्त जब से उन्होंने बोला है कि हमेशा पेशेंट को देखो, जो कहानी पढ़ो, फिल्म देखो, उसको मटेरिया के कैरेक्टर से मिलाओ। जो पिक्चर टाइप मटेरिया मेडिकल की इतनी चलती है। तो जब ये लोगों को वॉमिट करते हुए देखा, उससे मेरा इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या सिर्फ इसी में ये कोकुलस में ये सिम्टम है जिसमें ये केसेस आएगा या जिसमें ये सिम्टम्स आते हैं? दूसरी चीज हमें अपने मटेरियल में जो सोचना होता है कि हमारे पास एक पॉलीक्रिस्ट, एक ग्रुप ऑफ बॉडी मेडिसिन होती है, लाइक वो हुआ कैलिकार हुआ, सल्फर हुआ, और एक हमारे पास छोटी ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है, बर्बरीज होती है, आयरिस भी होती है, इस ग्रुप की मेडिसिन होती हैं। और कुछ कोकुलस टाइप की मेडिसिन होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा हमें पता होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं पता होता। तो जिस तरह से ये नौजिया का है, तो इसमें अदर मेडिसिन, बॉडी मेडिसिन में क्या आएगी? कैलिकार आएगी, लाइकोपोडियम आएगी। मेरा जो पढ़ने का स्टाइल है सर, मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं हमेशा बड़ी और छोटी दोनों तरह की दवाइयों को देखता हूं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, इसमें हमारी पॉलीक्रिस्ट में कौन कौन सी दवाइयां जो है जिसके अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं या जिनको हम पकड़ सकते हैं। माइग्रेन में सर क्या होता है, अब माइग्रेन है, अब डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? माइग्रेन में हम साइड से चल सकते हैं, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, किस समय शुरू होता है, सुबह में, शाम में, रात में, आराम कैसे मिलता है, होता कैसे है, इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। किसी में दर्द ऑक्सीपिटल से आता है, किसी में फोरहेड से जाता है, ज्यादातर मेडिसिन में ऑक्सीपुट से आता है। सिर्फ नेट्रोकार, प्रूनस ऐसी दवाइयां जो बेसिकली है जिनमें दवा फोरहेड से पीछे जाता है ऑक्सीपुट की तरफ, अदरवाइज ज्यादातर में इधर से आता है। यहां से डिफरेंशिएशन होता है, किसी में राइट आई में आता है, किसी में लेफ्ट में आता है। अब सेंगुनेरिया में राइट आई में आता है, लेकिन सैलिसिया हुआ, जेलसीमियम, उसमें थोड़ा सा और पीछे हट के आंख में आता है, लेकिन थोड़ा सा और पीछे हट के आता है। तो ये जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इसको परसीव कर पाना बहुत जरूरी होता है। माइग्रेन का हेडेक एक बड़ी अजीब खासियत है। आमतौर पे जो स्मोक करने वाला होता है वो उसको रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन माइग्रेन में जो कोई स्मोक करता है, स्मोकर है, उसके बाद भी उसका हेडेक एग्रावेट करता है। इसमें जो एक दवा जो हमारे आप यूज कीजिएगा सर, जेलसीमियम, बहुत अच्छी दवा है। अगर कभी भी ये सिम्टम परसीव कीजिएगा, आप यूज करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम लोग और आगे बढ़े आज के समय में। आज आप समय देखिए सर, प्रॉब्लम देखिए, लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू हुआ, उसके बाद जो चीज शुरू हुई पोस्ट कोविड, वो शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम। मैं इस पे इसलिए ज्यादा अच्छा बोल पा रहा हूँ या ज्यादा बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है
जो बच्चे आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए उन्हें बहुत, खासकर लड़कियां, बहुत ज्यादा माइग्रेन के केसेस आ रहे हैं। मेरे चाहे सिटी में या ऑनलाइन, बेंगलोर, गुड़गांव, हर जगह ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। विडंबना देखिए, माइग्रेन का हेडेक बढ़ता है आई स्ट्रेन से और नॉइज से, और ये आईटी सेक्टर के बच्चे कान में माइक फोन लगा के कांस्टेंट काम कर रहे हैं। दूसरा चीज, स्ट्रेन देखिए सर कितना जबरदस्त है, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। उसके बाद घर पे अगर हैं तो मां खिला रही है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में छुट्टी का कोई गारंटी नहीं रह गया। 9 से 9 भी है, 9 से 8 भी है, कुछ भी है, बैठे बैठे आदमी खा रहा है कि बच्चा भूखा है करके मां देती जा रही है, और प्रॉब्लम हो रही है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। आप सोच रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। ये आप ऑब्जर्व करके अपने क्लिनिक में देखिएगा। आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कोका, मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्रिक एसिड पे अब यूज करते करते जो दिमाग का हम लोग इतना काम ये आईटी सेक्टर्स के बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मैं आईटी कानपुर का कंसल्टेंट भी हूं, तो ये दिमाग का काम करते करते मेरा पिक्रिक एसिड पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये पाइल्स पे भी मैं इसको यूज करने लगा हूं। सर ये सोचना इतना बुरा असर डाल रहा है बॉडी पे, और पिक्रिक एसिड में क्या है, उसको वीकनेस है, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होगी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। जो उसका थकान, उसका चेहरा, वो ना गुस्सा कर पा रहा है ना रो पा रहा है, वहां पिक्निक, उसका ब्रेन फैट आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। वो ब्रेन फैट आप कुछ इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं और आप लगातार मैं पढ़ाई कर रहे हैं, करते 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 एक समय ऐसा आता है जब आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। दूसरी इसी कंडीशन में एक दवा आती है कोका। कोका भी बैठ के काम कर रहा होता है, साथ साथ वो मसाला, आज कानपुर में मसाला चलता है, पान मसाला, पान पराग, टोबैको समझ लीजिए, वो कर रहा है, बैठा काम कर रहा है और काफी काम कर रहा है। इसके बाद भी कुड़न है उसके ऊपर अंदर, क्योंकि काम का रिवार्ड नहीं है, प्रमोशन नहीं है। ज्यादातर लोग हमारे कानपुर में प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं काम कर रहे हैं, उसका उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि एक एक आजकल गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं, खासकर जो मैनेजर लेवल पे बैंक में, उनको अकेले 3-3, 4-4 लोगों का काम करना पड़ रहा है, और ड्यू बाकी सारी समस्याएं भी उनको है, और साथ साथ उनका टारगेट भी उनके ऊपर होता है। वहां पे कोका जैसी दवा का प्रिस्क्रिप्शन आप करके देखें, आपको रिजल्ट मिलेगा जहां फ्रस्ट्रेशन ऐड हो जाता है। पिक्निक एसिड में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उसके पास काम है, क्योंकि उसको फोन पे भी बात करनी है, उधर भी रिजल्ट देना है, यहाँ देना है, लेकिन यहाँ पे उसको दिक्कत कहां पे आ रही है? उसको दिक्कत आ रही है इस बात पे कि हमें काम का रिवार्ड नहीं है। और अगर हम मटेरिया में चले जाए कोका के, तो कोका का मटेरियल जो है वो फिजिकल, जो मेहनत कश लोगों के लिए है। मेहनत कश पहले लोग उसको सोचते थे मॉन्टेनेट रेमेडी बोल के इसको यूज किया जा रहा था। प्रैक्टिकल सर जो है, जो मेहनत का काम किया जाता है, जिसमें काफी फिजिकल एक्सर्शन होता है, काफी स्ट्रेंथ लगती है, कोका वहां पे भी उतना ही अच्छा काम करती है। जब टोबैको का है तो एक और दवा जो हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जो जनरली हम लोग भूल जाते हैं, वो है लोबेलिया। लोबेलिया का राइट साइड हेडेक है, साथ साथ उसको नौजिया रहेगा, लेकिन लोबेलिया में भूख बहुत अच्छी है, लोबेलिया में भूख अच्छी है। और वहां जब माइग्रेन होता है वो राइट साइड से होगा, साथ साथ उसके अंदर वीकनेस बनी रहेगी। माइग्रेन में जो कॉमन दवा हम लोग यूज कर रहे हैं आयरिस वी, आयरिस वी की सबसे से भी ज्यादा अच्छी दवा कैरिबाई है, और दोनों का डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। बस एक दो छोटे छोटे से डिफरेंशिएशन पॉइंट हैं, इसीलिए अगर सर ये सिंपल सी बात हम लोग समझ लें, ये जब मैंने किडनी स्टोन का पेपर प्रेजेंट किया था आयुष में और लीगा में,
तो उससे पहले जो मेरी दिमाग में जो बात आई थी, अगर सिर्फ बर्बरी से ही सारी किडनी स्टोन ठीक हो रहे होते तो सब बात ही खत्म होती थी। ऐसा होता ही नहीं। हम लोग ये सोचेंगे अस्थमा लाइको कैलिका वीपर्स और नेट्रल आर्सेनिक से ठीक कर लेंगे, किडनी स्टोन लाइको सरसा बर्बरी से ठीक कर लेंगे, माइग्रेन सेंगुलेरिया स्पाइजेलिया आइरिस बी से ठीक कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। हम लोग अगर एक साथ, मैं क्योंकि मेरे पास अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट हैं, मैंने लगातार आइरिस भी 40 पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, और मेरी इस बात पे आप लोग भरोसा कीजिएगा, सिर्फ 15 पेशेंट को ही आराम मिला था, ठीक कोई नहीं हुआ था सर। और ये मैंने किया क्यों था? ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि ये मुझे कॉन्फिडेंस दे कि जो हमने जो किताबों में पढ़ा है इंडिविजुअलाइजेशन, वो कितना सही है कितना गलत है। सर मैं 1993 से 2003 में एनआईएच में रहा, और एनआईएच छोड़ने से पहले मैंने लाखों केस देख लिए होंगे। गुरु मेरे थे डॉक्टर एसके दुबे, डॉक्टर भोलानाथ चक्रवर्ती, सर आप जानते ही होंगे कैसे गुरु थे ये। आप मॉडर्न यंग लड़के लोग डॉक्टर सुनिर्मल सरकार को नाम जानते ही होंगे, डॉक्टर एलएम खान, डॉक्टर एसजेड खान। इनका स्टूडेंट मैं संदीप कुमार मिश्रा, 2007 की बात बता रहा हूं सर। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैंने क्लिनिक शुरू की थी। ये जो कॉमन गलती जिसको मैं आज बोल रहा हूं, सेंगुलेरिया स्पाइजेलिया आइरिस, जब मेरे पास केस आ रहे तो मैं भी एक प्रिस्क्राइब कर रहा था, लेकिन फेलियर शुरू हो गया। ये वो दौर था सर जब हमें डेली कमा के खाना था। एक पेशेंट डाउन हो जाए तो सब डर लगने लगता था। मैंने अपने फ्रेंड जो कि आज दिल्ली गवर्नमेंट में आज बहुत बड़ी पोस्ट पे है, उससे पूछा यार केस जो है गड़बड़ हो रहे हैं, डाउन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसने बोला ये तुम्हारी क्लास में तुम तो इतने सारी चीज जानते हो, तो तुम ये कर क्यों रहे हो? सर होता क्या है, हम लोग जब मटेरियल मेडिका पढ़ रहे होते हैं, चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ चीजों को पढ़ते पढ़ते उससे इतना लगाव हो जाता है, वो चीजें इतनी घुस जाती हैं कि मैं इतना बोलने के बाद एक बार फिर सबसे पूछ लूं कि माइग्रेन की 5 दवा बताओ, तो यही सेंगुलेरिया स्पाइजेलिया आइरिस भी निकलेगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है सर, हमारे दिमाग का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं यंग डॉक्टर्स हैं, आप सब लोग हैं, तो ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिशनर सर, इतने बढ़िया बढ़िया गुरुओं के साथ रहने के बाद भी मैं ज्यादा सेमिनार में नहीं पेपर प्रेजेंट करता, ज्यादा सेमिनार में नहीं जाता। कारण अभी इसने बताया ही था कि सेमिनार जो रूबरी बड़ी सिंपल मैं भाषा लेता हूँ, डिफिकल्ट नहीं लेता हूँ। तो वो रीजन, ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैं ज्यादा सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाता, क्योंकि प्रॉपर चीज और काम की चीज जानना ही हमारा प्रैक्टिशनर का काम है। तो ये जो चीज है, इसको परसीव करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। चाहे माइग्रेन हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे जॉइंट पेन हो, चाहे अर्टिकेरिया हो, सबका कॉज एक होता है एसिडिटी। लेकिन बॉडी से बॉडी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी को जब एसिडिटी बढ़ती है तो वो अर्टिकेरिया में कन्वर्ट होती है, किसी की एसिडिटी जब बढ़ती है तो वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट होती है, और किसी की एसिडिटी जब बढ़ती है तो वो माइग्रेन में कन्वर्ट होती है। लेकिन सबके पीछे कॉज एक है। कॉज और उसका इफेक्ट हर इंडिविजुअल में अलग है। यही हमारी पैथी की खासियत है। कोई भी पेन उठ रहा है, कोई भी दर्द उठ रहा, तो उसके पीछे कारण क्या है वो जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी। कॉज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जैसे माइग्रेन, सनी टेग्राविट सब ठीक है, लेकिन सनी टेग्राविट में दवाइयां कितनी आती है? अगर वो हमको मिल भी रही है तो उसके बाद कंकोमिटेंट है। किसी मेडिसिन में भूख कम हो रही है, किसी मेडिसिन में भूख बढ़ रही है। माइग्रेन जैसी कंडीशन में सोराइनम हुआ, कैनाबिस इंडिका हुआ, लोबेलिया हुआ। लोबेलिया कैपेटाइट अच्छी है, कैनाबिस इंडिका और सोराइनम की भूख बढ़ रही है। उसी तरह से कॉज और हिस्ट्री ऑफ डिजीज पर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब ये कोविड जब हुआ था उसके बाद 3-4 माइग्रेन के केसेस आए, वहां पहले मैंने इधर उधर की दवा दी, फिर साइलिसिया उसको प्रिस्क्राइब इसी बेसिस पे किया था कि नेवर वेल आफ्टर सम एग्जॉस्टिक डिजीज ऑफ यूथ। और ये एक सिम्टम लाइन पकड़ी थी, पढ़ते पढ़ते आया था और यहाँ पे रिजल्ट मिला।
एक्सीडेंट होगा, कॉमन होगा, लेकिन इस एक सिम्टम्स को पकड़ के मैंने जब साइलेसिया प्रिस्क्राइब किया तो रिजल्ट आया। हम लोग अगर साइलेसिया सोचे, माइग्रेन सोचे, साइलेसिया सोचे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में क्या आता है? कॉन्स्टिपेशन। लेकिन कैंट मेटेरिया मेडिका हम लोग पढ़े तो क्रोनिक डायरिया में यूज करा जा रहा है साइलेसिया। ये ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी है। डॉक्टर सरकार मुझे कहते थे, संदीप जिस दिन तुम डायरिया में ब्राइनिया प्रिस्क्राइब करोगे उस दिन तुम समझना कि तुम बड़े डॉक्टर बन गए। और ये एक सच्चाई है सर। मैं यंग डॉक्टर्स को जरूर बोलना चाहूंगा कि शुरू में सब अच्छा चलता रहता है। जब यंग, जैसे मेरे तो 2003 से 2007 का पीरियड अच्छा चल रहा था, क्योंकि सब नए नए केसेस थे, सब नए नए पेशेंट थे, कोई बाहर का रिफर केस नहीं आ रहा था, सब नए पेशेंट आ रहे थे, इसलिए मेरा भी काम चल रहा था। वंस नाम होना शुरू हो जाता है, केसेस दूसरे डॉक्टर के पास से आना शुरू हो जाता है, उस वक्त नॉलेज की जरूरत पड़ती है, उस वक्त डेप्थ की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सेंगुर अगर वो 3 होम्योपैथ के साथ से आया तो 3 ने सेंगुरेलिया, स्पाइजेलिया, किसी ने नेक्टरमियर, किसी ने साइलेसिया, किसी ने जलसीमिया प्रिस्क्राइब कर चुके होंगे। वो जो समय होता है वही असली समय होता है परसीव करने का, और उसके लिए हमें कांस्टेंट अपडेट होना पड़ता है, कांस्टेंट डिफरेंट मेडिसिन को पढ़ना होता है कि ये मेडिसिन इसके बाद आ रही है कि कौन सी मेडिसिन किसके बाद आ रही है। साइक्लामेन, जब मैं इस पे माइग्रेन पे काम शुरू करने जा रहा था, साइक्लामेन अगर सिंथेसिस रिपर्टरी देखेंगे तो उसमें एक सिम्टम है कि आंख के सारे तारे जैसे चमकने लगा। ये सिंथेसिस रिपर्टरी में एलन खान सर का दिया हुआ सिम्टम है, और ये सिम्टम मिलता है, लेकिन आंख के सामने किस तरह के फ्रिकल्स आ रहे हैं, किस तरह की चीजें आ रही हैं, ये जानना तभी हम लोग मरीज से पूछ पाएंगे जब हमें खुद पता होगा कि हमारे साइक्लामेन में ये सिम्टम आता है, हमारे कोका में ये सिम्टम आता है, आइरिस बी में ये सिम्टम आता है, कैलीवाई में क्या होता है, धीरे 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 अंधेरा होता है, और जब दर्द पीक पे चला जाता है उसके बाद धीरे 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 करके रोशनी आती है। तो ये सिम्टम्स हम तब परसीव कर पाते हैं जब हमें ये सिम्टम्स के बारे में पता होता है। स्लाइड सॉरी, ये जो सिस्टम आप देख लीजिए, और इसमें इसको पूरी तरह विश्वास के साथ आप लोग यूज कीजिएगा। ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, और इसमें आपका खरा माइक नहीं चल बंद करने के लिए बोल रहा सर डिनर तैयार है, और डिनर में और हम लोग के बीच में सिर्फ एक सरदर्द आ गया। आप विश्वास माने बहुत जल्दी गर्म करूंगा। सही है, सही है। ये सिम्टम्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, इसको हम लोग यूज करें और रिजल्ट मिलेगा। उसी सब यही है ना। मेन है कि हम लोग को कंकोमिटेंट्स जरूर देखना है, वो जो सर्चिंग करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब पीजी की तैयारी कर रहा था, नई पीजी की, उस वक्त का मेरा एक सिम्टम, उस वक्त मुझे हेडेक हो रहा था, मेरे रूममेट ने प्रिस्क्राइब किया था, और बहुत अच्छी जगह, कितना अच्छा सिम्टम था उसने पकड़ा मेरे रूममेट ने। मेरे चेहरे पे स्वेलिंग थी, चेहरे पे स्वेलिंग थी, और मुझे बहुत जम्हाई आती थी, यॉर्निंग होता था, क्योंकि वो 4 महीने का ड्यूरेशन का, जैसे BHMS कंप्लीट हुआ, MD और उसकी काउंसलिंग पढ़ाई, और उस समय मुझे सब भयंकर सरदर्द हुआ है। तो सिम्टम था मेरे चेहरे में सूजन, बहुत यॉर्निंग, और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी। उस समय उसने फास्फोरस प्रिस्क्राइब किया, और ये सर फास्फोरस का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। दूसरा, माइग्रेन में हम लोग देखते क्या है, सूजन आ जाती है, कुछ लोग बोलेंगे ये फोरहेड पे सूजन आ गई किसी का, ये सबसे बढ़िया कवर होती है फास्फोरस में। कैलिकार में आंखों के आसपास सूजन होती है, बाकी दवाइयों में
दर्द होता है लेकिन सूजन नहीं आती। सैंगोनेरिया स्पाइजेरिया में दर्द होता है, सूजन नहीं आती। इस तरह से सर अगर हम लोग डिफरेंट मेडिसिन देखते चले जाए, जैसे अपना कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन माइग्रेन में इसके साथ एक कंकोमिटेंट है, इसको सूखी डकार होता है कि एसिडिटी है, इसको कार्बन हमारे यहाँ कच्ची डकार भी बोलते हैं। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं ये सब सिंगल एक एक सिम्टम सुनने में लगता है, लेकिन पेशेंट की पूरी पर्सनालिटी हमें बता देता है। और उन चीजों को परसीव करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम लोग, और ये परसीव हम लोग उसी दिन कर पाएंगे जब तक हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। सर मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, कारण ये कि मैंने प्रेजेंटेशन कुछ और तैयार किया था, लेकिन मैंने आप लोग को देखा और इस निशांत का सुना और फिर मुझे लगा कि सीधे आप लोग प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूं और इस तरह के जब भी प्रेजेंटेशन में जाता हूं तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल और फॉर्म की ही बातें सुनना चाहते हैं। तो मैं आपसे इतना बोल सकता हूं इस बाबा की नगरी में, ये जितना जो कुछ भी मैंने बोला है 100% वेरीफाइड है, ओरिजिनल है, किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का वो नहीं है। आप इसको डेफिनेटली यूज कीजिएगा, डेफिनेटली आराम मिलेगा। और इन्हीं के साथ मैं टीम एसबीएल को धन्यवाद देते हुए जय हरि जय हरि।